हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ भाग ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा मंगल के रोज तब्रेज शहर में अदा की जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान समेत तमाम सवार अफराद जाँ भाग हो गए। पहाड़ी इलाके और मौसमी दुश्वारियों के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कमोबेश 15 घंटे लगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। दुनिया भर से सदर इब्राहिम रईसी समेत दीगर ईरानी रहनुमाओं की हादसाती मौत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान के सिफारत खाने पहुँचकर सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में कहा कि सदर इब्राहिम रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान की सानहे में मौत से गहरा सदमा हुआ। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी कौम का ईरान के साथ खड़े रहने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, इब्राहिम रईसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान का दोस्त समझते थे। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF को अखराजात कम करने का प्लान पेश कर दिया। एक साल में विफाकी हुकूमत 300 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात कम करेगी। विफाकी वज़ारतों की तरफ से नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। एक साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टों को ख़त्म कर दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। आइंदा माली साल और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम पर गौर। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। क्वेटा प्रेस क्लब को ताला लगाने पर सहाफ़ियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। असम्बली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती कमेटी की जानिब से सहाफ़ियों को ताला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और वज़ीर आला से मुलाकात कराने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। 3 रोज़ कबल ज़िले इंतज़ामिया ने क्वेटा प्रेस क्लब पर ताले लगा दिए थे, जिसके खिलाफ सहाफ़ी 3 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के काश्तकारों से 37,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद ली। महकमे खुराक के मुताबिक गोदामों में पहले से 1,43,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद है। 30 जून तक मजीद 2,86,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। पास्को से भी 1,35,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 10,000 मीट्रिक टन चीनी 141 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से खरीद ली। अखराजात मिलाकर तकरीबन 156 रुपये की पड़ेगी। चीनी वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत खरीदी गई। हुकाम के मुताबिक BISP सारिफीन को फ़ी किलो चीनी 109 रुपये, आम सारिफ को 155 रुपये में मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 45,000 मीट्रिक टन चीनी का टेंडर जारी किया था। सिर्फ 10,000 मीट्रिक टन चीनी के लिए बोली मौसूल हुई। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर खारिजा हाकान फैदान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बरादर ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर खारिजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की निजी मॉल में तोड़फोड़ और धमकियाँ देने के केस में ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत में मुद्दई मुकदमा टीपू सुल्तान और तनवीर इलियास के सलाहनामे पर दस्तखत कराए गए। अदालत ने कहा कि मुद्दई मुकदमा टीपू सुल्तान केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। तनवीर इलियास को गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को बेटे अली मूसा गिलानी से मुतालिक धमकियां आमेज पैगाम मौसूल। पैगाम में कहा गया कि अली मूसा गिलानी लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। पुलिस ने धमकियां आमेज मैसेज मिलने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि धमकियां आमेज पैगाम वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाल से ट्रेस हुई। SP कैंट की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है। मुल्जिमान की तलाश जारी।
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी ने कहा है कि पहले हाइब्रिड हुकूमत थी, अब SIFC की हुकूमत है, मगर मुल्क नहीं चल रहा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि SIFC की हुकूमत आइन के मुताबिक है, मगर इसका फैसला अदालत करेगी। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं। चोरी के इलेक्शन पर आई हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी। बगैर मैंडेट की हुकूमत मसले का हल नहीं, और मसला हल किए बगैर बात नहीं बनेगी। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ को ये दुख है कि अवाम उनके लिए बाहर नहीं निकले। नवाज शरीफ अगर लंदन चले जाएंगे तो अवाम किसके लिए निकलते? बानी PTI पाकिस्तान में सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए लोग निकल रहे हैं। नवाज शरीफ 1985 के बाद से हुकूमत बदलने की हर साजिश में शरीक रहे हैं। बानी PTI होश के नाखुन लें। वो सियासतदानों से हाथ ना मिलाकर मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखें। मसाइल का हल बातचीत से निकलता है। मौलाना कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे मुल्क का नुकसान हो। कराची आमद पर गवर्नर पंजाब ने वज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा कि सूबे के अवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना हमारा आज़म है। इस मौके पर अलीम खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का अवामी मसाइल के हल के लिए विजन और रफ्तार काबिल तहसीन है। नवाज शरीफ IT सिटी का क़याम गेम चेंजर साबित हो सकता है। डी चौक इस्लामाबाद में कायम गजा कैंप में तेज़ रफ्तार गाड़ी की चढ़ाई से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। थाना कोहसार पुलिस ने ज़ेर हिरासत कार सवार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम बिलाल की गाड़ी की टक्कर से रोमान और नामालूम शख्स जाँ बहक हुए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम गफलत और तेज़ रफ्तारी का मर्तकब हुआ। हादसे में जाँ बहक एक शख्स की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खलीज बंगाल में हवा का दबाव कम हो गया। रवा साल का पहला समुद्री तूफान बनने का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक इन दिनों सतह समुद्र के दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद हैं, जो हवा के कम दबाव की शिद्दत में इजाफे का सबब बन सकता है। आइंदा 3 से 4 दिन में ये ताकतवर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, जिससे समुद्री तूफान बनने का इम्कान है। तूफान का रुख और उसकी शिद्दत आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलव्विस नहीं, इसराइली अहलकार की गुफ्तगू। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास का ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और एकजहती का इजहार। फ़लस्तीनी कौज़ और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिमत की हिमायत पर ईरानी सदर को खिराज अक़ीदत पेश किया। इराक़, वेनेज़ुएला दीगर सरबराहान मुमलिकत का भी ईरान के सदर की हादसे में वफ़ात पर ईरान से ताज़ियत का इजहार। इस्लामाबाद में ओमान, इराक़, फ़लस्तीन और शाम के सफ़ीरों का ईरान के सिफारत खाने का दौरा। ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद में पैदा होने वाले इब्राहिम रईसी ने 1979 में ईरान में आने वाले इनकलाब और शाह ईरान के खिलाफ मुजाहिरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कदामत पसंद नजरियात के हामिल इब्राहिम रईसी ने ईरानी अदलिया में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। मार्च 2019 में वो ईरान के 7वें चीफ जस्टिस बने। अगस्त 2021 में ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। ईरानी सदर 22 अप्रैल को 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का सफ़र किया। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान में अपने हम मनसब आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर के दौरे को खुशाइन करार दिया था। चश्मे माँ रोशन दिले माशात, चश्मे माँ रोशन दिले माशात। खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। अलामा तकी बहार फरमाते हैं, हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान, बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। वदाव वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या।
गाजा पट्टी पर इसराइली फोर्सेस के हमले जारी। शिमालिया में जबालिया मरकज़ में नुसायरात और जनूब में खान यूनुस और रफाह में हमलों की इत्तलात। इसराइली फोर्सेस का शिमाली गजा में अल ओदा अस्पताल का मुहासरा जारी। मरीजों और तिब्बी अमले को अस्पताल में दाखिल होने या बाहर जाने से रोका जा रहा है। अस्पताल में पीने का पानी खत्म हो चुका। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जेक सलीवन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। रफाह में जारी कार्रवाई और गजा में कैदियों को वापस लाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। और सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हतक इज़्ज़त बिल पंजाब असम्बली में पेश। बिल सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। इस दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, सहाफ़ियों का ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा कि मुज़ाकरात के बाद पीठ में छुरा घोंपा गया। कंधों पर बैठ कर आने वाली हुकूमत ने शब खून मारा है। सहाफ़ियों का काले कानून के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज का ऐलान।